नहीं कहूंगा, बाकी सर हमारे बीच में हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करते हैं। लेकिन वीडियोज ऑन कर लो भाई, वीडियोज ऑन कर लो। सर हमारे बीच में आ चुके हैं, सो वेलकम सर, संदीप सर, वेलकम। सॉरी सर 10 मिनट लगाने के लिए, 10 मिनट थोड़ा सा। थैंक यू सो मच करण भाई, थैंक यू सो वेरी मच। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का स्वागत है भाई लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्थानों पे होंगे। कोई फील्ड में है अभी, कोई कार में है, तो कोई घर पे है। और सभी भाइयों का, सभी बहनों का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों का कैमरा भी ऑफ है उसके बाद भी कृपया करके इस मीटिंग को इस तरीके से लीजिएगा जैसे कि इस मीटिंग के आपने ना 50,000 रुपये दिए हैं। रीजन बीइंग, आदमी जब सोचता है कि मैंने कुछ पैसे दिए इस मीटिंग को अटेंड करने के, तो आदमी थोड़ा सा सीरियस होकर सुनता है चार बातों को। अदरवाइज तो कोई, देखो मैं माधुरी दीक्षित तो हूं नहीं कि भाई साहब आप एक दो तीन चार गाना देख रहे हैं मुझे लेट के। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, देखो एंटरटेनमेंट नहीं है, देखते देखते नींद आ जाएगी। क्योंकि ज्ञान की बातों में इंसान को ना, काम की बातों में नींद ही आ जाती है। 3 घंटे की मूवी देखो आप, बिना नींद के देख लेते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, बिना किसी बात के, बिना कोई नींद आए। लेकिन 3 घंटे की आप किताब देख लो, 3 घंटे कोई अच्छी बातों वाली वीडियो देखोगे, तो यू विल फील स्लीपी। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप एक जगह बैठ जाइए, डायरी पेन ले लीजिए। क्योंकि आज मैं आपको अपने लगभग लगभग 11.5 साल के उन ट्रेनिंग का, मैं आप लोगों को मेरे ज्ञान का निचोड़ देने वाला हूं, जो मैंने कभी अपने जीवन में अप्लाई करके आज इस जीवन में उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि एज सच जो इंसान को एक चाहिए होता है, मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान को जो चाहिए होता है, मैं ऑलरेडी वो लाइफ जी रहा हूं। और काफी टाइम से जी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई अभी रिसेंट की बात है। तो अपनी लाइफ में जो मैंने मुकाम हासिल किया है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आज हम सारा उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके आप एक जगह बैठ जाएं और नोट्स जरूर बना ले डायरी पेन के साथ में। क्योंकि मैं आपको अगर आज दिखाऊं, तो मैंने आज जो आपको ये ट्रेनिंग देने वाला हूं, ये कभी अगर आप नोट्स देखोगे तो 23/2/2022 के नोट्स हैं। तो मैं कभी बैठ के नोट्स बना रहा था, मेरी नोट्स की पूरा रजिस्टर है। तो आज ये वहां से मैं ट्रेनिंग निकाल के लाया हूँ। और दूसरा, 2017 के एंड में मैंने कभी ट्रेनिंग दी थी, ये मुझे आज भी याद है, इस्कॉन टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो कुछ कंटेंट मैंने वहां से भी लिया है। तो और कुछ ऑब्वियसली समय के साथ बदलाव तो जरूरी है ही, तो कुछ चीजें नई भी रहेंगी इसमें। तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया रहने वाला है इसमें। तो सबसे पहले तो अगेन वार्म वेलकम आप सब लोगों का माइंड क्रिप्टोज में। आप सब लोग हमारा परिवार हैं। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अभी 3-4 दिन के अंदर आप लोगों का फिर पे आउट आने वाला है। अभी लीडर्स को आईबी इनकम और क्लब इनकम तो आई ही थी थोड़े दिन पहले, 10 दिन भी नहीं हुए हैं ढंग से। और 3-4 दिन के बाद में फिर अब आप लोगों को फिर इनकम आ जाएगी। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि भाई साहब पैसा ही पैसा आया जा रहा है, जब देखो पैसा ही पैसा है। माइंड क्रिप्टोज में आके आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि भाई साहब पैसा आता है, काम करने वाला चाहिए। इतना पैसा है कि आदमी संभाल संभाल के पागल हो जाएगा। राइट, पहले लोगों को ये टेंशन थी कि भाई साहब पैसा कहाँ से आएगा, अब ये टेंशन है कि इस पैसे का मैं करूँ क्या। तो चिंताएं दोनों तरफ है, लेकिन दूसरे वाली जो चिंता वो ज़्यादा अच्छी है कि आपके खाते में, आपके पास में, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए महीना हो, और ये टेंशन हो कि मैं इस पैसे का करूँ क्या। तो ये बहुत एक ज़्यादा बड़ी टेंशन है। क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले एक लीडर के साथ में बैठा था, तो मैंने पूछा, मैं भाई कितना कमाना चाहते हो। कह रहा सर महीने का 50 लाख। मैं कहा, क्या करोगे। कह रहा सर मैं घर ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा और घूमने चला जाऊंगा। मैं कहा वो तो चलो 1 महीने में हो गया, अगले महीने क्या करोगे। अब वो टेंशन में पड़ गया कि सच में मैं 50 लाख का करूँ क्या। और ये सच में एक बहुत बड़ी टेंशन है। अगर सोच के देखो 50 लाख रुपए आपको हर महीने आ रहा है, तो ये टेंशन है कि व्हाट यू विल डू विद दैट 50 लाख रुपीज। अभी तो ये टेंशन है कि अरे सर 50 लाख छोड़ोगे तो 50,000 रुपए आ जाएं, तो वो टेंशन है। लेकिन माइंड क्रिप्टोज में 50,000 रुपए से कब 50 लाख पे पहुंच जाओगे पता भी नहीं लगेगा, 6-7 महीने की सारी कहानी है। राइट। तो आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है, तो वो एक आज के ज़माने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी इंसान को बीमारियां हो रखी हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन सी आज के समय पे सबसे ज़्यादा बीमारी है यूथ को, जो इंसान को आज सबसे ज़्यादा ग्रस्त करके बैठी है। पेंडेमिक की तरह, कोरोना से बड़ी बीमारी आज के टाइम पे वो। आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि सर जब आपके साथ होते हैं ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं सर, मजा आ जाता है, मतलब अब तो लगता है कुछ फाड़ देंगे। लेकिन सर जैसे ही मैं 2-4 लोगों में जाता हूँ ना, तो सर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना ऐसा हिल सा जाता है।
मतलब आपके साथ रहते हैं तो सर पॉजिटिव है, लेकिन बाहर जैसे मार्केट में जाते हैं तो सर हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो मतलब ये समझ नहीं आया कि सर आपके साथ रहते तो लड़का है, लेकिन जैसे ही दोस्तों के साथ जाता हूँ तो सर मैं लड़की बन जाता हूँ। तो साला डिपार्टमेंट क्या है आपका? मतलब पहले यू डिसाइड कि आप एक लड़के हो कि लड़की हो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके साथ है तो ये हैं, उधर जाके ये हैं। सो व्हाट आई लर्न अबाउट कॉन्फिडेंस इज, इट इज एन एबिलिटी। कॉन्फिडेंस जो है ना एक एबिलिटी है। जैसे कि एबिलिटी होता है ना इंसान की, जैसे कि एटीट्यूड नहीं है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो 5 किलो का डंबल उठाना आपकी एबिलिटी है, ये आपकी कैपेसिटी है, आप इतना कर सकते हो। आप 50 किलो नहीं उठा सकते, तो दैट इज योर परमानेंट, एक आपका ट्रेट हो गया, एक आदत होगी। तो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस रहना, कॉन्फिडेंट रहना, ये एक आदत है उनकी। लेकिन कुछ लोगों की जब देखो फटी रहती है, जब भी मिलेंगे फटी बात करेंगे, जब भी मिलेंगे कुछ उल्टी सुल्टी बात करेंगे, जब भी कोई मैसेज करेंगे तो साला देख के पता लग जाएगा, मत्था घूमेगा, कुछ ना कुछ तो उल्टा सुल्टा ही भेजा होगा। सो दैट इज देयर ट्रेड्स, दैट इज देयर हैबिट। और हमें भी लगता है कि यार जब देखो साला ऐसी बातें करता, तो इसका मतलब सिंपल है कि ही इज नॉट अ कॉन्फिडेंट लीडर। और आज के जमाने में इन 21st सेंचुरी, कुछ हो ना हो भाई साहब, कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, जो मेरे को समझ में आता है। क्योंकि द नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर इज टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंस। सबसे पहली लाइन आज की आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि जो सबसे पहली जिम्मेदारी है ना सर आपकी, टीम बनाना सेकेंडरी है, डिपॉजिट उठाना सेकेंडरी है, किसी को ज्वाइन कराना सेकेंडरी है, प्रोस्पेक्टिंग करना बात की बात है, कॉलिंग करना बात की बात है, सब कुछ बात की बात है। तो सबसे पहली क्या बात है? सबसे पहली बात है कि भाई साहब आप अपना सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बचा के रखें। क्योंकि आप एक बड़ा काम करने चले हैं सर, और जब बड़ा काम करने चलोगे ना तो सर हर कदम पे आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे मेरे आइडियल भगत सिंह जी का, तो भगत सिंह जी को जब जेल में डाला गया तो उनको पॉलिटिकल प्रिजनर की बजाय एक नॉर्मल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया गया। मतलब कि उनको नॉर्मल वही सड़ा गला खाना जिसमें चूहे कूद रहे हैं, वही सड़ा सब कुछ, पढ़ने की किताबें नहीं दे रहे। तो उन्होंने करा क्या? उन्होंने भाई साहब बोले कि मैं तो अब एक काम करता हूँ, भूख हड़ताल पे जाता हूँ। और भूख हड़ताल कब की? पता नहीं, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं करते आप, कि भाई साहब हमें बराबर का हक दो, आप हमें किताबें दो, हमें अच्छा खाना दो, हमें अच्छे कपड़े दो। अब गोरे लोगों को तो लगा कि क्या फालतू का फालतू, साला 22 साल का लड़का है, क्या करेगा ये सिंगल सिंगल हड्डी सा। तो भाई साहब उन्होंने बोला नहीं दे रहे हम। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, भाई साहब सरकार हिलने लग गई। 63वें दिन जतिन दा की डेथ होगी, जिन्होंने उनको बम बनाने सिखाया था कलकत्ता में, उनकी डेथ को भी नहीं हिला पाए। 116 दिन तक लगातार भगत सिंह भूखे रहे। अब सोचने वाली ये बात है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया भाई साहब? डेली की डेली उनको, ऐसा नहीं था कि 116 के 116 दिन बीपी नाप रहे थे, जैसे कि अन्ना हजारे साहब का इधर रामलीला मैदान में हर दिन है ना, बीपी नाप रहे थे कि भाई साहब ठीक तो है, हाल तो ठीक है। वहां तो डेली बर्फ की सिल्ली पे लटा के मारना पीटना, और दूध जबरदस्ती ठूसना, जबरदस्ती खाना ठूसना, लेकिन उनको अंदर नहीं लेना। 116 दिन भूखे रहे। सो दैट वाज दिस वाज द कॉन्फिडेंस। अगर उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि भाई साहब मैं तुम्हें आजादी दिला दूंगा, मैं तो भूखा रहूंगा, है ना, उन्हें डिसाइड तो कर लिया कि भाई साहब मैं भूखा रहूंगा, अगले दिन अब यार ये कोड़े पड़ेंगे, एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं ना ये हड़ताल पड़ताल, साले फालतू में मारेंगे अंग्रेज गोरे लोग, है कि नहीं? अगर इस डर से भूख हड़ताल तोड़ देते तो क्या वो लीडर कहलाते? जवाब नहीं, कॉन्फिडेंस। महात्मा गांधी ने क्या बोला? भाई साहब डांडी मार्च आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब सामने तो गोरे खड़े हैं ना भाई, डंडे बंदूक लठ लेके, और वो तो पी लेंगे भाई साहब। अब वो जैसे देखा उधर लठ लेके खड़े हैं, गांधी साहब बोले हेलो, चलो यार वापस क्या रखा है डांडी भांडी मार्च में, घर चलते हैं, अपनी बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं, फालतू के इन चक्करों में क्यों पड़ना। देश आजाद ही नहीं होता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कॉन्फिडेंस है भाई साहब। अब तुम मुझे खून दो, ट्राई करते हैं, आजादी मिल गई ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सो द नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर, एक लीडर की सबसे बड़ी, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, लीडर मतलब अगर आपके नीचे एक आदमी भी आ गया है, यू आर लीडर। आप मान लेते हैं 19 साल के हैं, आपकी शादी हो गई, और 20 साल में एक बच्चा हो गया, तो आप एक परिवार चला रहे हैं, उस परिवार के आप लीडर हैं सर। और लीडर का एज से कोई लेना देना नहीं है। 16 साल के भगत सिंह भाई साहब पूरा पूरा उस समय पे लीड कर रहे थे लाहौर में, एज का कोई लेना देना नहीं लीडरशिप से। तो लीडरशिप का मतलब क्या है? आपको एक आदमी भी अगर फॉलो कर रहा है अपने जीवन में, आप एक लीडर हैं। तो आपकी टीम में अगर एक आदमी भी आ गया है, चाहे वो एक सर्विस पैकेज एक्टिवेट करके ही क्यों ना आया है, यू आर ए लीडर।
और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, दैट यू शुड प्रोटेक्ट योर कॉन्फिडेंस। छोटी सी न्यूज, छोटी सी कान में कोई बात आपका कॉन्फिडेंस अगर गिरा देती है, यू आर नॉट अ लीडर, यू आर स्टिल अ चाइल्ड, यू आर स्टिल, मैंने फॉलोवर भी नहीं बोला, चाइल्ड। क्यों? क्योंकि फॉलोवर तो सर अपने अपलाइन को, अपने लीडर को मानता है, और लीडर कौन है? जो कॉन्फिडेंट रहता है। चाइल्ड कौन है? चाइल्ड को, एक बच्चे को आप देखोगे ना, एक टॉफी दिखा के इधर बोलो है इधर, तो बच्चा भाग के इधर आएगा। उसको कोई दूसरा चॉकलेट दिखा के तो चॉकलेट की तरफ भागेगा। उसको कोई उधर खिलौने दिखा देगा ए तो झिनझिन झिनझिन, तो साला चॉकलेट छोड़ के, ये बच्चा है। इसको एक्चुअल में यही नहीं पता कि इसको चाहिए क्या। सो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको, कोई भी उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर देता है सर, राइट। सो द नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लीडर आज के समय में क्या है सर, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस का सर एक फॉर्मूला है। वैसे तो ये 3-4 घंटे की, 3.5-4 घंटे की ट्रेनिंग होती है मेरी, लेकिन आज इस 3.5 घंटे की ट्रेनिंग को मैंने पौने घंटे में मर्ज किया है। तो बहुत सारा चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा वो बड़ी सटीक होगी सर। तो कॉन्फिडेंस का एक फॉर्मूला है सर, बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, नहीं भी सुन रखा होगा तो आज सुनिएगा। कॉन्फिडेंस आता है एक इंसान में जब वो डिसाइड करता है, फोकस करता है और एक्शन लेता है। जीवन में अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो सर 3 वर्ड अपने जीवन में उतार लीजिए, डिसाइड, फोकस, एक्ट। डिसाइड, फोकस, एक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? आत्मविश्वास, जो विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो सबसे पहला देखो क्या है भाई, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। देखो, अपने जीवन में आपको चाहिए क्या, पहले तो आप ये डिसाइड करिए सर। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि क्या चाहिए, तो अगेन आप एक बच्चे हैं, आप एक बच्चे हैं। भाई पहले डिसाइड तो करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप में से जितने भी लोग मैरिड हैं और जिनकी भी बीवियां बड़ी चुलबुली हैं, राइट, या गर्लफ्रेंड चुलबुली हैं, उनके साथ शॉपिंग करने जाने में ना आपके दिमाग की दही हो जाती होगी। क्यों? आप जब भी शॉपिंग करने जाते होंगे, लेने गई हैं मेम साहब चप्पल, चप्पल छोड़ के साले पूरे झोले भर लाएगी, लेकिन चप्पल नहीं लेके आती। बस सूट पसंद आ गया, सूट ले लिया, बिंदी पसंद आ गई, बिंदी ले ली, लिपस्टिक पसंद आ गई, लिपस्टिक ले ली, परफ्यूम पसंद आ गया, परफ्यूम ले लिया, सूट पसंद आ गया, सूट ले लिया, साड़ी पसंद आ गई, साड़ी ले ली। घर में आए, कह रहे वो तेरी क्या, कह रहे चप्पल लेने गए थे वही रह गई। क्योंकि शी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली शी वांट्स। लो कॉन्फिडेंस लोगों की एक और पहचान बताऊंगा मैं, आपके घर में मिलेंगे ऐसे लोग। जो आदमी आपके घर में पैसे नहीं कमाता मिलेगा, राइट, जो पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, जिसको हम निठल्ला ही बोलते हैं, कि घर में पड़ा रहता है, उसकी एक खास पहचान मिलेगी क्या। अगर जो आपके घर में टीवी है ना, तो उसके हाथ में रिमोट होगा, और एग्जैक्टली उसको ये नहीं पता होगा कि उसको देखना क्या है। पूरे दिन चैनल चेंज करता होगा। आजकल वेब सीरीज का भी जमाना आ गया है, तो कभी नेटफ्लिक्स खोल लेता होगा, कभी अमेजोन प्राइम खोल लेता होगा, कभी जियो हॉटस्टार खोल लेता होगा। उससे पूछो तू क्या देखना चाहता, तो बोलेगा कुछ नहीं, कुछ बढ़िया सा मिल गया देख लेंगे, कुछ बढ़िया सा मिल गया। तो देख, उसको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि उसको क्या देखना है, उसको क्या देखना है। अब आप एक बार अंबानी के बारे में सोचे भाई, जो आदमी आपके जीवन में, चलो अंबानी छोड़ो, जो आदमी आपके जीवन में सफल है, जिसको आप सफल मानते हो, या जिसको पैसे वाला मानते हो, जिसको आप मानते हो कि ही इज वेल्दी, जस्ट थिंक अबाउट इट। उसके बारे में एक बार आंख बंद करके उसका नाम सोचो, उसकी इमेज को गैदर करो, और सिर्फ ये सोचो कि उसको क्या चाहिए लाइफ में, या उसको कल क्या करना है, ये उसको पता है या नहीं पता है। उसको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, एग्जैक्टली व्हाट आर योर गोल्स। क्या आपको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में? और सर अगर आपको यही नहीं पता क्या चाहिए, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आप लोगों ने याद सुना होगा, लक्ष्य मूवी आपने देखी है कभी? लक्ष्य मूवी ऋतिक रोशन की थी। तो उसमें एक सीन आता है, आज जाके देखना, ऐसी ऐसी मूवी देखना, ये साला DDLJ कुछ कुछ होता है, ये देखने से कुछ नहीं होगा भाई। ना देखो, लड़की आप लोगों से पटनी नहीं, पट गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन चक्करों में ना पड़ो, पहले मर्सिडीज लो, पहले करोड़पति बनो,
मैं कह रहा हूं जिसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो उसकी बहन भी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। सो इट इज बेटर यू अर्न मनी, बिकॉज लड़कियों के सपने में राजकुमार घोड़े पे आता है, गधे पे नहीं आता, पैदल चल के रिक्शा पे नहीं आता। सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट गर्लफ्रेंड और मनी। यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है ना कि आदमी कमाने आता है पैसा, साला कह रहा है चल थोड़ा सा टाइम मैं गर्लफ्रेंड को भी दे देता हूँ। गांधी ने डिसाइड किया पहले इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि पहले आजादी दिलाएंगे। अब उसके बीच में नेहरू को उन्होंने कभी ये बोला कि नेहरू यार इस बार ना कस्तूरबा ने साला बहुत परेशानी कर दिया यार, इस वीकेंड मूवी दिखाने लेके जाना पड़ेगा, तो एक काम करे डांडी मार्च तू संभाल, मैं जरा कस्तूरबा को थोड़ा ये संभाल के आता हूँ, वीकेंड पार्टी करके आता हूँ। कोड़े खा रहे होते भाई साहब रोड पे अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि ये देश आजाद ही नहीं होता था। भगत सिंह के पीछे सारी कॉलेज की लड़कियां थी, 6 फीट लंबा सरदार था। सगाई कर दी गई 19 साल की जब उम्र थी, घर छोड़ के भाग गया लाहौर से। लेटर लिख दिया अपने पापा को कि भाई साहब ये गलत कर रहे हो आप, ये जीवन मेरा देश के नाम है, कृपया करके मैं एक लड़की को ये जीवन नहीं दे सकता। ही हैज डिसाइडेड टू गिव हिज लाइफ फॉर नेशन। व्हाट यू हैव डिसाइडेड, आपने क्या डिसाइड किया है? डिसीजन ही नहीं है अभी तक तो। चाहिए क्या लाइफ में? वो होता क्या है, एक बार अमेरिकन, एक अफ्रीकन और एक इंडियन जहाज में ट्रेवल कर रहे होते हैं एयरलाइन में, तो तीनों को एयर होस्टेस आके जूस दे देती है एक एक ग्लास में। तो अफ्रीकन बीच में इंडियन, इधर अमेरिकन, खिड़की की तरफ अमेरिकन बैठा होता है। तो अमेरिकन जूस पी के सीधा रख देता है, अफ्रीकन जूस पी के उल्टा रख देता है। ये इंडियन दोनों को देख रहा होता है, कह रहा साला करूँ क्या, पहली बार जहाज में बैठ रहा था, कह रहा करूँ क्या, इसने उल्टा रख दिया, इसने सीधा, समझ नहीं आ रहा क्या रखूं, उसने टेढ़ा रख दिया। एयर होस्टेस आई, जिसका सीधा रखा था अमेरिकन को जूस दोबारा डाल दिया, अफ्रीकन ने उल्टा रखा हुआ था उसको जूस नहीं चाहिए। कह रही सर आपने टेढ़ा क्यों रखा हुआ है, भैया तो सीधा रखो या उसको उल्टा रखो। कह रहा मन कर गया तो पी लेंगे, नहीं मन करा तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी चल रही है। उसको यही डिसाइडेड नहीं था कि उसको चाहिए क्या, चाहिए कि नहीं चाहिए, समय के आधार पे छोड़ा हुआ है सर। तो सबसे पहले सर आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। आपको लिखना पड़ेगा ये आपके गोल्स हैं। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए, कब चाहिए, पूरा गोल्स लिखना पड़ेगा। इसकी एक अलग ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन पहले सर आप डिसाइड करिए। अभी आपको लोगों को मैं पूछूंगा आरटीपी जाना है, हाँ सर अचीवर बन के जाना है। अभी मैं पूछूंगा ओमान जाना है अचीवर बन के, हाँ सर जाना है। क्या सच में आपने डिसाइड किया है कि आपको जाना है, या बस हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक? ग्लास ही अभी भी टेढ़ा ही रखा हुआ है, ना उल्टा ना सीधा। मेरे को कुछ बीच वाले लोगों से ना वो लोग ज्यादा अच्छे पसंद रहते हैं जिन्होंने हमारे साथ माइंड क्रिप्टो चालू नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपना ग्लास तो उल्टा कर दिया ना कम से कम। हम लोग अभी भी, बहुत सारे लोग अभी इस ताक में हैं कि हमारे नीचे कोई अच्छा सा लीडर आके जुड़ जाएगा, 500-600 लोग की उसकी टीम होगी, एक तरफ में मेरे को अपलाइन काम करेगा, एक तरफ में मेरे वो काम करेगा, मैं बीच में बैठ के खाऊंगा। बहुत सारे लोग अभी भी अपने ग्लास को टेढ़ा करके बैठे हैं इस चक्कर में। ऐसा बाबूजी नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता अभी तक हो चुका होता। यस या नो? तो सर आप डिसाइड करिए आपको जेन्युइनली करनी भी है कि नहीं करनी माइंड क्रिप्टोज। या टाइम पास के लिए कर रहे हो कि भाई एक्चुअली क्या है, मेरे पास में कुछ और करने कोई नहीं है, तो करूँ क्या, ये कर लेता हूं टाइम पास के लिए। तो ऐसा तो नहीं है भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो रखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट यू डिसाइड आपको क्या चाहिए। जैसे कि हमेशा से एक एग्जांपल अपन देते आए हैं, मेरे को जैसे कि शर्ट चाहिए, मान लेते हैं कि मैं जोडिएक की शर्ट पहनता हूं, तो जोडिएक की मेरे को 40 साइज की एक शर्ट आती है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में जाऊंगा, वहां पे जोडिएक का शोरूम है सेक्टर 18 में, ठीक है, उसके बाजू में मैं जोडिएक के शोरूम में जाऊंगा। मैं उसको क्या बोलूंगा, मेरे को 40 नंबर की शर्ट आप दे दो मॉल में, जाके बोलूंगा व्हाइट कलर की जिसको डबल कफलिंग हो। उसने मेरे को शर्ट दी, मैं गाड़ी में बैठ के आ गया। अगर मैंने डिसाइड ही नहीं किया होता तो मैं फोकस कैसे कर पाता, क्यों?
अब दूसरा जो इसमें वर्ड आता है, मैं उस पर लेके चलता हूं, जो आज ट्रेनिंग भी है, इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। फोकस, इसका क्या मतलब होता है? टू गिव ऑल योर अटेंशन टू समथिंग। आप एक गूगल से, मैंने गूगल से निकाला, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, आप गूगल भी करेंगे फोकस डेफिनेशन ऑन गूगल तो वहीं से कॉपी पेस्ट मारा है। किसी बात पर सारा ध्यान लगा देना। जैसे कि अब मैंने डिसाइड क्या किया था कि मुझे व्हाइट कलर की 40 नंबर की शर्ट लेनी है, तो मैं गया मॉल में, मैं घुसा। जैसे कि आप डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया जाओगे नोएडा में, तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे लाइफस्टाइल का शोरूम है। तो जैसे मैं घुसा वहां पे, तो घुसते ही भाई साहब उधर सामने ना मस्त तीन चार स्टैचू हैं, उन पे कैपरी और टी शर्ट डली मिलेगी, जूते बढ़िया मिलेंगे। लेफ्ट साइड में जूतों का शोरूम सा है, राइट साइड में जेंट्स का शोरूम, और सामने कैजुअली कैजुअल है, जहाँ पजामे टी शर्ट सब मिल रही है, मतलब सारी ब्रांड्स हैं। उससे पहले साले परफ्यूम वाले आ जाते हैं। तो जैसे ही मैं घुसा, मेरे को क्या लेनी थी, शर्ट। जैसे ही मैं घुसा, वो परफ्यूम वाला मेरे को बुला रहा है, भाई साहब आ जाओ, दो के साथ एक फ्री है। फिर उधर वो घड़ी वाला बुला रहा है कि अरे मैडम के साथ आए हो सर, मैडम को एक घड़ी दिला दो। फिर उसके बाद में भाई साहब वो कच्चे बनियान वाले हैं उधर, वो कह रहे हैं तीन के साथ एक फ्री मिल रहा है भाई जोकी का। उसके बाद में भाई साहब वो पैंट वाले हैं, उसके बाद में वो आ जाता है भाई साहब अपना जीन्स और टी शर्ट का, फिर एडिडास का आ जाता है, इधर इधर बीइंग ह्यूमन आ जाता है, इधर कुछ आ जाता है, इधर कुछ आ जाता है। सारा सामान ले लेते हैं, अगेन शर्ट नहीं लेते। तब समझते हैं क्या व्हाट इज फोकस। फोकस इज, मेरे को जो चाहिए उसके बीच में जब मैं वो लेने जा रहा हूं, तो जो दुनिया भर की मेरे को डिस्ट्रैक्शंस बुला रही हैं कि आ जाओ परफ्यूम ले लो, आ जाओ पैंट ले लो, आ जाओ कच्चे बनियान ले लो, आ जाओ सेंट ले लो, आ जाओ घड़ी ले लो, इन सबको ना बोलना इज फोकस। सेइंग नो टू ऑल द डिस्ट्रैक्शंस इज फोकस। सिंपल। मेरी लाइफ इज वेरी सॉर्टेड। भगवान कसम बता रहा हूं, जितने लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं ना, दे विल फाइंड मी ए वेरी हैप्पी चाइल्ड। मैं बड़ा खुश रहता हूं। और उसके पीछे सिर्फ एक ये रीजन है, ये वर्ड है जिसको बोलते हैं फोकस। ऐसा क्यों है रामेश्वर राव सर, ऐसा क्यों है? आई टेल यू। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ में काम नहीं करते हैं। तो कभी कोई मुझे बोलता है आज आज सैंडी आज पार्टी करते हैं, आजा सैंडी घूमने चलते हैं, आजा आज गोवा घूमने चलते हैं, आजा नैनीताल घूमने चलते हैं, कोई मुझे बुलाता है, आजा मूवी देखने चल लेते हैं। लेकिन मैंने तो पहले से डिसाइड किया हुआ होता है कि आज मेरी यहां मीटिंग है, राइट। मैंने डिसाइडेड किया कि कल मेरी यहाँ पे ये मीटिंग, 12 बजे यहाँ मीटिंग है, 2 बजे यहाँ मीटिंग है, 3 बजे यहाँ मीटिंग, जैसे कल संजय बिस्व जी आ रहे हैं हल्द्वानी से मुझसे मिलने, तो उनके साथ मीटिंग है। अब मैंने डिसाइड कर लिया संजय बिस्व जी आपके साथ मीटिंग है, लेकिन इसी बीच में मेरा दोस्त आया हुआ है मनदीप, एक्साइज इंस्पेक्टर, और भाई साहब वो बोलता है सैंडी यार मैं इतने दिनों बाद आया हूँ गुजरात से, चल यार एक बार ऋषिकेश घूमने चलते हैं। बट मैंने डिसाइड किया हुआ है भाई, मुझे तो आपसे मिलना है। सो व्हाट इज फोकस? सेइंग नो टू दैट डिस्ट्रैक्शन। मेरी वाइफ बोलती है कि यार एक बार चलो ना डिनर पे चलते हैं, जैसे कि आज वो कह भी रही थी कि चलो आज बाहर घूमने चलते हैं, बट आई हैड डिसाइडेड कि मुझे आज ये ट्रेनिंग करनी है, तो मैं नहीं गया बाहर। सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शन इज फोकस। क्योंकि किसी को भी देख लो, छठी सातवीं क्लास के बच्चों को हम सब कहना चालू कर देते हैं बेटा स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, फोकस रहो। हाउ टू स्टे फोकस भाई? है क्या ये फोकस? मेरी नजर में बड़ी देसी सी डेफिनेशन है। जो आपने डिसाइड किया है उसके और आपके बीच में जितनी भी चीजें आपको आकर्षित करती हैं दैट इज डिस्ट्रैक्शन, और उसको ना बोलना ही फोकस है। तो ना बोलना सीखे सर। जिसको ना बोलना आ गया उसकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है। और जिसको ना बोलना नहीं आता, जो सबको खुश रखना चाहता है कि यार वो बुरा मान जाएगा, ऐसे तो अरे बुरा नहीं मानेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वाला आदमी समझेगा वो, कि साला संदीप को नहीं बोलना, मनदीप आगे से क्या सोचेगा, भाई साहब संदीप को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर सच में उसके साथ घूमने जाना है तो संदीप का टाइम लेना पड़ेगा एक हफ्ता पहले, क्यों? क्योंकि वो बिजी रहता है जब देखो। और जो आदमी हर चीज के लिए हमेशा रेडी है, इसका मतलब उस पे तो 2 रुपए का आदमी नहीं है वो तो। अंबानी को बोलो अंबानी चलिए एक बार यार शाम को मरीन ड्राइव पे घूमने, वो बोलेगा अरे भाई मेरी मीटिंग ऑलरेडी। वहीं पे एक कम पैसे कमाने वाले आदमी की पहचान ही है
कि he is always available, because he has not decided what exactly he wants. So when he has not decided what he wants, so every distraction will distract him. कोई दोस्त नहीं बुला रहा तो कुछ नहीं करेगा, उठाएगा मोबाइल, खोलेगा इंस्टाग्राम, दे भैंस की आंख अंगूठे पे अंगूठा, दे रील पे रील, दे रील पे रील, दे रील पे रील, 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे बाद का तेरी माँ को पता भी नहीं लगा 2 घंटे निकल गए, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं था करना क्या है। सो ही इज नॉट फोकस्ड। आज से पहले आप फोकस थे कि नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन आज के बाद में आप कृपया करके फोकस्ड रहें। अब आपने डिसाइड किया कि मेरे को आरटीपी जाना है, मेरे को ओमान जाना है, यू हैव डिसाइडेड, यस, ओके, डन, फोकस। अब सेकंड पार्ट आता है फोकस। अब इसी बीच में 4-5 दिन बचे हैं, 2-3-4-5, 4 दिन बचे हैं, 2-3-4-5, 4 दिन जो बचे हैं अब कल से। इन 4 दिन में आपको फैमिली भी बुलाएगी, माँ बाप भी बीमार पड़ेंगे, बच्चा भी बीमार पड़ेगा, आप भी बीमार पड़ सकते हो, आपके फैमिली में फंक्शन भी आ सकता है, आपका सब कुछ हो सकता है, बच्चे के पेपर भी आ जाएंगे, दुनिया भर की चीजें आएंगी और सब बुलाएंगे, आजा यार मेरी तरफ आजा, आजा भाई मेरी तरफ आजा, आजा मेरे को टाइम दे, आजा मेरे को टाइम दे। बट आपने क्या डिसाइड किया है? आरटीपी एंड ओमान, उसके लिए इतना डॉलर लगेगा, उसके लिए मुझे इतनी मीटिंग करनी पड़ेंगी, उसके लिए इन मीटिंग्स के लिए मुझे इतनी, मान लेते हैं कि मुझे 15 लोगों से हजार हजार डॉलर चाहिए, तो मुझे एटलीस्ट 30 मीटिंग करनी पड़ेंगी। 30 मीटिंग का मतलब है डेली 7 मीटिंग करनी पड़ेंगी, क्योंकि 4 7 28, क्योंकि 30 में से ही 15 लोग कन्वर्ट होंगे। तो आपको जब डेली 7 मीटिंग करनी है भाई, तो हाउ कैन यू वॉच ए मूवी विद योर फैमिली? क्योंकि मूवी में तो भाई साहब 5 घंटा लगेगा, 7 मीटिंग करने में कम से कम नहीं तो 14 घंटा लगेगा। 19 घंटे हो गए, 5 घंटे मूवी के मिला लो तो 5 घंटे सोने को मिलेगा। भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है कहीं भी, मेरे पास तो एक ही चीज का टाइम है जो मैंने पहले डिसाइड किया है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट आदमी हूं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा रहता है, इसलिए आई नेवर साउंड लो, राइट। तो आज की जो 21st सेंचुरी की जो डिसीज है ना सर, जो मैंने बात करी, आज जो पूरे वर्ल्ड को खाई बैठी है, उसको बोलते हैं सर एडीडी, अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जैसे इंसान की इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर ये गायब हो जाए तो इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है, राइट। तो इंसान के जीवन में अगर एडीडी बढ़ गया, इसका मतलब फोकस कम हो जाएगा। जिसका फोकस कम है उसके अंदर ये बीमारी पाई जाती है सर। इस बीमारी को बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। मतलब जब आप किसी भी एक लक्ष्य की तरफ में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, कुछ ज्यादा हिंदी हो गया ना, हाँ, जब आप किसी भी एक लक्ष्य की तरफ में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो आप एडीडी के शिकार हैं। और आज मैं क्यों कह रहा हूं 21st सेंचुरी की बीमारी है, सब लोगों में है, उसका बेस्ट एग्जांपल है सर रील्स। रील्स, आज आप एक रील को कितना टाइम देते हो? 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, हद मार के 10 सेकंड, और तुरंत अगली, इसमें मजा नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया। पहले के लोग, अगर आप देखोगे, क्यों इतने फोकस्ड रह पाते थे? क्योंकि उनकी बड़ी लाइफ बड़ी स्लो थी, कोई फास्ट थी नहीं चीजें, बैलगाड़ी पे चलते थे या पैदल चलते थे, तो इतना जल्दी उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता था। आज साला लड़की पटाना या लड़का पटाना भी क्या है, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, देखो शादी के लिए भी लेफ्ट साइड राइट राइट साइड चल रहा है भाई साहब, जीवन साथी .com ले लो, शादी.com ले लो, पसंद नहीं आया छोड़ो, अगला अगला। मतलब सोचो ना, सिलेक्शन ऑफ अ पार्टनर इज सो इजी, सिलेक्शन ऑफ अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इज सो इजी, कि लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया तो हाउ यू कैन थिंक कि आप लोगों को एकदम से इतना लंबा, जो कि सक्सेस की प्रोसेस है, वो आप लोगों को बड़ी इजी मिलेगी? और आज के समय में सर सफल होना सबसे आसान है। रीजन, 99% ऑफ जनता इज डिस्ट्रैक्टेड। 99% जनता सब डिस्ट्रैक्टेड है सर। आज के समय में थोड़ा सा भी इंसान थोड़ा सा फोकस हो जाए ना, टॉप पे पहुंच जाता है वो। पेशेंस नहीं है आज लोगों में। आप बच्चों को देख लो ना, आजकल बच्चों में एक नई बीमारी आई है, पता है आप लोगों को, जिसको बोलते हैं डिजिटल ऑटिज्म। डिजिटल ऑटिज्म,
ऑटिज्म वैसे होता था कि लकवा सा मार जाना, ऐसा टाइप सा, बोल ना पाना। आजकल बच्चों में डिजिटल ऑटिज्म है। क्यों? क्या आप बच्चे को मोबाइल थमा दो, यूट्यूब पे रील्स देखता मिलेगा, शॉर्ट्स, 100%। लंबी वीडियो वो भी देखना नहीं चाह रहा, तुरंत तुरंत उसका अंगूठे यूं चल रहे हैं। जब बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, तो हाउ यू कैन थिंक कि आज आने वाली जो जनरेशन है वो फोकस्ड होगी? तो जो इस दौर में फोकस्ड हो गया, समझ लो अगले 2 साल में करोड़पति हो गया भाई। तो आज के दौर में सर इस बीमारी से बचना है, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, आपको ना कहना आना पड़ेगा। मन भी करेगा मोबाइल को देख के, तो अपने आप से मैं कैसे बात करता हूं, मैं हमेशा अपने आप से ऐसे बात करता हूं जैसे कि मैं एक बच्चे को सलाह दे रहा हूं। क्योंकि मेरा सलाहकार कौन है भाई? मैं अपना दुखड़ा किससे रू? मेरी जब फटी हालत तो मैं किससे जाके बोलूं? मेरे तो कोई अपलाइन ही नहीं है। तो मैं खुद का ही अपलाइन हूं, तो मैं खुद को कैसे समझा देता हूं जैसे कि मैं किसी और को समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई फटी हालत में आया, तो मैं उसको क्या समझाऊंगा? जो मैं उसको समझाऊंगा सकाल खुद को समझा लूं। जैसे कि जब मेरा मोबाइल देखने का मन करे, ऑब्वियसली सबका करता है, बुलाता है मोबाइल, तो मैं क्या बोलता हूं? अबे साले, देखने से क्या मिलेगा? आधा घंटा रील देखेगा, कुछ होगा उससे? कुछ निकलेगा नहीं। निकलेगा तो क्यों देख रहा है? आधे घंटे साले कुछ और देख ले, काम की चीज देख ले, कुछ माइनिंग की वीडियो देख ले, ओमान के ऊपर वीडियो देख ले, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वीडियो देख ले, 4 चीजों पे देख ले भाई साहब, कॉइन के ऊपर देख ले, क्रिप्टो के ऊपर वीडियो देख ले। तो जो मैं दूसरों को समझाना चाहता हूं, मैं खुद को समझा देता हूं। एंड दैट इज सेल्फ टॉक। एंड क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो बात करता है वो खुद से करता है सर। वो खुद से बात करता है पूरे इस जीवन में। अगर खुद किसी से बात करता है सबसे ज्यादा, तो खुद से करता है। सेल्फ टॉक बोलते हैं उसको। तो जो खुद से कर रहे हो बात, तो अच्छी बात करो ना सर। राइट? तो सर इस बीमारी से ग्रस्त हैं, कृपया करके तो अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, तभी आप फोकस्ड हो पाएंगे सर। तभी आप फोकस्ड हो पाएंगे। तो फोकस की एक और छोटी सी शॉर्ट फॉर्म आपको मिल जाएगी। वैसे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल बहुत कुछ मिल जाता है आप लोगों को। फोकस का मतलब फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, के एक ही काम करें जब तक आप सफल ना हो जाएं। एक ही काम करना है जब तक आप सफल ना हो जाएं। अब देखो, मैं आपको कुछ नाम लिखूंगा। सचिन तेंदुलकर, आपके दिमाग में क्या आया? क्रिकेट। बैटिंग, टेनिस आया, कैरम बोर्ड आया, मूवी आया, तलवारबाजी आई? कुछ नहीं आया। लता मंगेशकर का फोकस किस पे रहा होगा? सिंगिंग पे। ना तबला बजाती होगी, ना हारमोनियम का आपके दिमाग में आया होगा। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट बनाया। अमिताभ बच्चन, एक्टिंग। थॉमस एल्वा एडिसन, बल्ब बनाया। राइट ब्रदर्स का जहाज बनाने पे फोकस था सारा का सारा। ग्राम बेल का भाई टेलीफोन बनाने पे था। दशरथ राम मांझी का, अगर देखो दशरथ राम मांझी को देखो आप, भाई साहब बीवी पहाड़ की वजह से मर गई, बोला तेरी माँ की आंख रुक जा, मैं तेरी पहाड़ की मैं करता हूँ तेरा हिसाब किताब। 23 साल पहाड़ काटने पे लगा दिया। 3 बकरियां थी, तीनों बेच के छीनी हथौड़ी खरीदा, 23 साल तक पहाड़ काटा कि तूने मेरी वाइफ को मार दिया, मैं तेरे को काट दूंगा साले। दशरथ राम मांझी। इसी बीच में दुनिया भर के वो सरपंच, क्योंकि हायर कास्ट से था सरपंच और दशरथ मांझी साहब लोअर कास्ट से थे, तो वो प्रॉब्लम आई। उसका लैंड हड़प लिया, उसको कभी बारिश ने रोका, कभी सूखा पड़ गया, कभी सांप ने काट लिया, कभी उसके बच्चों की शादी आ गई, कभी उसका कुछ हो गया। लेकिन भाई साहब पहाड़ काटने पे फोकस्ड, कि भाई काटेंगे तो पहाड़ काटेंगे। भगत सिंह, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस आई, बोले नहीं, आजादी, कोई टेंशन नहीं। मिल्खा सिंह, फोकस, कह रहा भाई साहब सबसे पहले दौड़ में उनका इंटरेस्ट कैसे बना? कह रहा भाई साहब फटीक माफ हो जाएगी, अंडा और दूध मिलेगा। तो पहली रेस अगर आप मूवी देखेंगे, तो उसमें पहली रेस में जो भाग रहा होता है, क्रॉस कंट्री जो उनकी होती है, उसमें ये तो बोल के भागता होता है दूध दूध, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए नहीं। रास्ते में कोई पेट पकड़े पड़ा होता है, कह रहा नहीं, दूध दूध दूध, भाई दूध चाहिए अपने को, तो फोकस, मना। फिर अच्छा अच्छा आगे बढ़ता चला गया भाई साहब, सारी चीजें, इंडिया का कोट पाना है भाई साहब, आगे चला गया। ओलंपिक में डिस्ट्रैक्शन, घुलमिल घुलमिल लौंडा, याद है गाना आप लोगों को? गोरी में माई, येलो बिकनी में, गाना गाया, रेस की मां की आंख होगी, सारे हार गया। हार गया था ना, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो। फिर आगे खुद को चांटे मारता है, राइट? कि क्या किया?
फिर अपने कोच को बोलता है मेरे को लिख के दो कितने दिन में कितनी सेकंड में दौड़ना है, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख के देता है, मुंह से खून आ रहा होता है, पैर सब, माँ की आंख। फिर याद है वो एक सीन स्विमिंग पूल वाला, वो बेस्ट स्विमर आती है, ये भी पूल में जाता है, दोनों का कुछ होने वाला होता है, फिर एकदम इसको याद आता है तेरी माँ की साले फोकस रहना, इस डिस्ट्रक्शन को ना कर। फिर कहता है मैडम जी आपकी नहीं मेरी बीमारी है, आप साइड हो जाओ। सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शन इज फोकस। भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं 24 साल का आया था इस इंडस्ट्री में, 27 साल की उम्र में Q5 चला रहा था मैं। मेरी पुरानी कंपनी के आज यहाँ पे सुमन जी बैठे हैं, अपना रौला था उस कंपनी में, रौला, यूथ आइकन फलाना ढिंकाना, 27 साल की उम्र, ऑडी Q5 चला रहा बंदा, थोड़े बहुत हैंडसम भी हो गए तब तक। दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन आते थे भाई साहब, दुनिया भर के। मैं क्या, माताओं बहनों नमस्ते करो, साइड हो जाओ, अपने को इस ऑडी Q5 को बेचना नहीं है, तुम्हारे चक्कर में जो खरीदी ये भी बिक जाएगी, अपने को बहुत कुछ खरीदना आगे, तुम्हारे चक्कर में ये भी जाएगी। भाई मेरी शादी 30 साल की उम्र में होगी, आज मेरा बेटा भी है। मेरी मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग अपने साले टाइम को बर्बाद क्यों करते हैं इन फालतू की चीजों में। मतलब एक दिन तो हो ही जानी है भाई तुम्हारी शादी, और मैं कसम से कह रहा हूँ पैसे कमाओगे तो ज्यादा अच्छी शादी होगी, पैसे वाले आदमी के ज्यादा अच्छी चीजें अच्छी मिलेंगी, क्वालिटी मिलेगी, जाहिर सी बात है। अभी तो आप कॉम्प्रोमाइज जिसके पीछे पड़े हो साला, कल को तुम पैसा कमा लो तुम्हारे पीछे होगा, तो डिसाइड फोकस है भाई। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज फोकस्ड। अब मेरा आपसे सवाल है, आपका फोकस किस चीज पे है भाई आजकल? हम्म, आपका फोकस किस चीज पे है? पैसा कमाने पे, आरटीपी अचीव करने पे, ओमान अचीव करने पे, डेली प्लान दिखाने पे, घर लेने पे, आपको जो गाड़ी लेनी है उसको लेने पे, अपना अकाउंट बड़ा करने पे? फोकस तो कहीं डालना पड़ेगा ना भाई, डिसाइड करके, है कि नहीं? तो भाई हमारा हमेशा फोकस किस पे होना चाहिए? ड्रीम्स एंड गोल्स पे। जो हमें ड्रीम्स एंड गोल अचीव करने उस पे होना चाहिए। डिपॉजिट पे, भाई अपने को डिपॉजिट बढ़ाना है, बढ़वाना है टीम का भी, नए लोगों से बातचीत करने पे, टॉकिंग टू न्यू पीपल, ये हमारा फोकस होना चाहिए। प्लान्स पे, भाई डेली डेली मीटिंग करनी, प्लान करने हैं, जाओ 1-to-1 मीटिंग करो, 1-to-many मीटिंग करो, सेमिनार हॉल भरो, करो। फाइनेंशियली फ्री होने पे, कि भाई मेरे को कल को जो चाहूं जहां चाहूं जितना चाहूं जिंदगी में कर पाऊं, फाइनेंशियली फ्री होना है भाई। आईबी इनकम पे, कि भाई आईबी इनकम चाहिए इस बार, इसकी माँ का कुछ भी हो जाए भाई, जो हुआ पिछले महीने हो गया, इस महीने जरूर चाहिए पहले दिन से। ट्रिप और आरटीपी अचीवर निकालने पे अपनी टीम में। और बिजनेस कैसे बढ़ेगा 24 घंटे ये दिमाग में चलना चाहिए, क्या बढ़े, क्या कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, खुद से पूछोगे रास्ते मिलेंगे, खुद से पूछोगे तो रास्ते मिलेंगे, सिंपल है। लेकिन अगर आपका आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको चाहिए क्या, फोकस्ड ही नहीं हो, तो फिर एक्शन भी नहीं आ पाता इस वजह से। Why some people don't take action? Reason being they have not decided what they want exactly in their life. या what will they do the very next day? आप में से कसम से बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कल उनको क्या करना है? कसम, मेरे को मत बताओ, अपने दिल पे एक बार हाथ रख के सोचो, आपको कल पूरे दिन क्या करना है आपको पता है? कल सुबह 11 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, 1 बजे किसको मीटिंग दिखानी, 2 बजे किसके फॉलोअप पे जाना है, 4 बजे क्या करना है, 6 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, 10 बजे किसकी मीटिंग करनी है, रात को 12 बजे किसके साथ जूम करनी है, आपको पता है? नहीं पता। तो जब पता ही नहीं है तो कल क्या होगा, मैं बताता हूँ कल क्या होगा। कल जब आपने कुछ डिसाइड नहीं किया, तो कल यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड किए करेगा कि कल आपको क्या करवाना है उनको, वो आपसे। और यूनिवर्स आपके लिए कुछ ज्यादा बड़ा डिसाइड करेगा नहीं सर, क्योंकि इस जीवन में, इस जिंदगी में आप ही हो जो आपका सबसे ज्यादा भला सोचते हो, बाकी कोई नहीं सोचता। तो जब आप खुद के लिए नहीं सोच रहे, तो कोई क्यों आपके लिए क्यों सोचे भाई दूसरा? तो कल क्या करना है आपको भाई? तो एटलीस्ट एक अपना चार्ट बनाया करो, कल मुझे ये करना है। ना तो मैंने इस जीवन में 11.5 साल का मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का करियर है सर, मैंने इस 11.5 साल में ना कुछ लोगों को सिर्फ ताली बजाते देखा दूसरे लोगों के लिए,
और उनके अंदर एक खूबसूरत बात पता क्या होती है? एग्जैक्टली उनको आज तक नहीं पता कि चाहिए क्या। उनसे पूछोगे क्या चाहिए, बोलेंगे लग्जरी लाइफ, बढ़िया सब कुछ। अरे ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे मिलता तो फिर तो सारी दुनिया ही अमीर होती। तो भाई, आपको ग्रेट अगर बनना है लाइफ में, तो सिंपली फोकस करें बिल्डिंग एंड डेवलपिंग योर नेटवर्क ऑन डिपॉजिट्स। अपने नेटवर्क को बिल्ड करो। बिल्ड मतलब नए प्लान्स दिखाओ। भाई नेटवर्क बिल्ड का मतलब है कि नई नई टीम बिल्ड करो, नए नए लोग ज्वाइन कराओ और उनको डेवलप करो। डेवलप किस चीज से होगा? जब आप उनको एडुकेट करोगे, उनको थोड़ा बहुत कुछ सिखाओगे, उनको पढ़ाई लिखाई कराओगे, क्रिप्टो के बारे में, माइनिंग के बारे में, फार्मिंग, माइनिंग फार्म के बारे में, इन सब टेक्निकल चीजों के बारे में बताओगे, तभी तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और डिपॉजिट के बारे में तो भैया ये दो काम करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सफल लोग उस चीज पे फोकस करते हैं जो उनको चाहिए होती है। उस चीज पे कभी फोकस नहीं करते जो उनको नहीं चाहिए होता सर। मधुमक्खी पूरी दुनिया छोड़ के सारी बस फूलों पे जाके बैठेगी, फोकस्ड। सिंपल है सर, उसको फोकस्ड। बहुत सारी चीजें उसको आकर्षित करती होंगी, नहीं जाती, फोकस्ड। इस जीवन में आप किसी को भी देख लोगे ना, जो जिसको आप कुछ मानते हो जो सफल है, भाई फोकस्ड है वो बंदा। सिंपल। सो बट दिक्कत क्या होती है? बट व्हेन वी ट्राई टू फोकस, वी विल ऑलवेज फेस सम चैलेंजेस या प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग ग्रेटनेस। कैसे? क्या आपने आज तक किसी भी सक्सेसफुल इंसान को स्टोरी को सुना, सक्सेस स्टोरी जिसमें चैलेंजेस ना हो? हैव यू एवर हर्ड? इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं एक बहुत जबरदस्त बात। आप जब भी किसी को बुलाते हो ना कि अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाओ, हम कह रहे हैं सक्सेस की स्टोरी सुनाओ, वो अपनी फेलियर स्टोरी सुनाना चालू कर देता है, चैलेंजेस की स्टोरी सुनाना चालू कर देता है। अमिताभ बच्चन को बोलो सक्सेस स्टोरी सुनाओ तो बोलो मुझे रेडियो से बाहर निकाल दिया, मेरी पहली बार मूवी फ्लॉप थी। अरे भाई, हम तेरे को सफलता वाली स्टोरी सुनाने को बोल रहे हैं, तू अपने फेलियर क्यों गिना रहा है? कोहली को बोलो सक्सेस स्टोरी सुनाओ तो कह रहे मेरे फादर साहब डेथ बेड पे, उस पे उनकी डेड बॉडी थी, मैं फिर भी खेलने चला गया। एक्चुअल में सक्सेस स्टोरी इज नथिंग बट चैलेंजेस की स्टोरी। अगर आपको डेली लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे, दैट सिंपली मीन्स यू आर नॉट ऑन सक्सेस पाथ। आई रिपीट, अगर आपको डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे, दैट सिंपली मीन्स यू आर नॉट ऑन सक्सेस पाथ। छोटी कमाई छोटा चैलेंज, बड़ी कमाई बड़ा चैलेंज। सिंपल है सर। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, उसमें जो पियोन है उसकी सबसे कम सैलरी है। उसी कंपनी में एक आदमी है जिसको 5 लाख रुपए महीना भी सैलरी मिलती है, और उसी कंपनी में किसी को 10 हजार रुपए महीना भी सैलरी मिलती है। दोनों दिन में 8 से 10 घंटे नौकरी करते हैं, बट एक कमाता महीने के 10 हजार, एक कमाता महीने के 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज को फेस करेगा, उसकी उतनी बड़ी कमाई है सर। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई चैलेंज ना आए, प्रॉब्लम ना आए, तो आप एक काम करें सर, आप कुछ मत करें। सिर्फ मृत लोगों के हिस्से चैलेंज और प्रॉब्लम नहीं आते, क्योंकि कोई मर गया उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं है ना। उसको जला दो, कुछ फील नहीं होता। उसको नंगा करके लेटा दो डेड, उसको लकड़ियों पे, उसको फील नहीं होता। आपको 4 लकड़ी पे नंगा करके लेटा दो तो कहा आउच हो गया। जिंदा है तो प्रॉब्लम आएगी भाई, सिंपल है। राइट? तो याद रखना सर, अगर ऊपर वाला आपको प्रॉब्लम या चैलेंज दे रहा है, इसका सिंपल मतलब है उसने आपको चुना है कि इसको कुछ बड़ा बनाओ। क्यों? जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, वाहे गुरु, अल्लाह, जीसस, भगवान, जिसको भी मानते हैं, आप उनकी कहानी याद कर लेना, एंड दे हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स
थ्रू आउट देयर लाइफ। आप चाहे हिंदू में भगवान श्री राम निकाल लो, चैलेंज। भगवान श्री कृष्ण निकाल लो, चैलेंज। पांडव निकाल लो, चैलेंज। भगवान विष्णु निकाल लो, चैलेंज। शिव जी निकाल लो, चैलेंज। आप अगर सिख में चले जाओ तो गुरु गोविंद सिंह के साथ भी चैलेंज ही चैलेंज। भाई साहब, बच्चे के जिंदा बच्चों को उसमें चुनवा दिया, चैलेंज। आप जीसस को देख लो, सूली पे लटका दिया, चैलेंज। आप, मैं कह रहा हूं, धर्म को लेके आप किस जिस भी चीज से रिलेट करना चाहते हो, इसलिए इन लोगों को पूजा जाता है, बिकॉज दे हैव फेस्ड मैक्सिमम चैलेंज। और जिस भगवान ने सबसे ज्यादा, जिस भी उस समय के व्यक्ति ने सबसे ज्यादा चैलेंज को सहा, उसको भगवान बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने करा क्या? वो गोवर्धन उठा लिया, सबको बचा लिया एज ए लीडर। तो कह रहे ये भगवान है। तो आज के समय पे जब आपको लोग लीडर मानते हैं, आपको भगवान की तरह पूजते हैं, आपको भगवान की तरह माला डालते हैं, सिंपली वही तो है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, उनको पता नहीं लगने देते हो। आपने पर्वत उठा रखा है सर। इसलिए अपने जो भाईजान हैं, उनको लोग दिल से क्यों इतना प्यार करते हैं? क्योंकि उन्होंने न जाने कितने पर्वत उठा रखे हैं, क्या क्या पर्वत, क्या क्या चैलेंजेस दुनिया भर के। कल भी आया कोई ना कोई एक उठा रखा है भाई साहब, इसलिए लोग उनको इतना मानते हैं। सो व्हेन यू फेस चैलेंज, दैट सिंपली मीन्स कुछ बढ़िया होने वाला है, राइट? वो कहते हैं कि काबिल तारीफ होने के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता है भाई। काबिल तारीफ, तारीफ के जो काबिल है, उसको तकलीफ से वाकिफ होके ही गुजरना पड़ेगा। गोल्ड की एक खास बात है, उसको जितना तपाओगे उतना चमकता है वो, नहीं तपाओगे डल रहेगा। तो मेल्ट होना पड़ता है, उसको जलना पड़ता है। वो कहते हैं सूरज की तरह चमकने के लिए भाई साहब सूरज की तरह जलना ही पड़ता है। बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू शाइन लाइक ए सन, बट नो बडी वॉन्ट्स टू बर्न लाइक ए सन। भाई साहब तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। अंबानी को तकलीफ नहीं है क्या? अडानी को तकलीफ नहीं है? रोज की रोज साला कोई ना कोई उसको ठोक देता है यूट्यूब पे, रोज एक नई एफआईआर कट जाती है उसके नाम पे। कभी हिंडनबर्ग आ जाता है, कभी वंतारा को कोई एक्सपोज करने लग जाता है। इस इंडिया में, इस धरती पे जो भी आदमी पैसा कमाएगा उसको चैलेंज आएगा। मार्क जुकरबर्ग की एक वीडियो देखना आप, उसको कोर्ट में घसीट दिया था कुछ साल पहले। किस नाम पे? कि आप न्यूडिटी न्यूडिटी सर्व कर रहे हो, आप नंगपना दिखा रहे हो अपने, और हमारे वहां बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये अभी केस ठोका था मार्क जुकरबर्ग पे, जो फेसबुक का मालिक है। भाई आप कुछ भी अच्छा करोगे, आपको बैकलैश देखना पड़ेगा। बैकलैश मतलब आपको उल्टा पड़ेगा सब कुछ। तो याद रखना सर, ये लाइन अकेली पीपीटी के लिए मैंने रखी है संभाल के। सक्सेसफुल पीपल सक्सीडेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम्स ओनली। सफल जो लोग हैं ना सर, प्रॉब्लम जब चल रही थी उनको चलाते हुए ही वो सफल हुए हैं। मैं हमेशा एक मेरी टीम में एग्जांपल देता आया हूं आज तक, उसकी तो वीडियो भी है, मेरे यूट्यूब पे भी नाम ले रखा। भरत शर्मा जी होते थे एक हमारी टीम में, गाजियाबाद से। उनकी 3 फैक्ट्री होती थी कभी। तो भरत शर्मा जी की ना एक खास बात पता क्या थी? बहुत अच्छे लीडर थे, बट उनके साथ प्रॉब्लम पता क्या थी? 2 महीने काम करते या 1 महीने काम करते, तुरंत की तुरंत बोलते सर एक प्रॉब्लम आ गई, मैं पहले प्रॉब्लम निपटा लूं फिर काम में बढ़िया लगूंगा। 2 महीने काम करके दिन रात, बहुत मेहनती आदमी थे। ही यूज टू वर्क लाइक डे एंड नाइट। 2 महीने टीम बनाते, फिर वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देते। टीम छूट जाती। फिर 15-20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद आते, बोले सर अब काम करेंगे। इतने दिन में टीम मर जाती। फिर टीम बनाते, फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती, कभी बच्चों का पेपर आ जाता, कभी कुछ आ जाता, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने चले जाते। इन द मीन टाइम टीम मर जानी। अब ये चलता रहा, और उनको मैं 1000 बार समझाता रहा कि भाई साहब ये प्रॉब्लम के साथ ही चलना है आपका जीवन, बट उन्होंने कभी नहीं माना। यहाँ पे सुमन शर्मा जी हैं आज, हमारे नेस्विस के पुराने मित्र हैं। आज हमारी मुलाकात हुई उनसे, संजय जी ने मिलवाया, राइट? तो सुमन शर्मा जी मेरे उस समय के, मुझे देखा है 2015 में, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं यूरिन बैग को पैंट में छिपा के
यूरिन बैग होता था ना, मेरा ऑपरेशन हो रखा था उस समय पे, पेट में मेरे पाइप डली हुई थी यूरिन की, बाईपास हो रखा था, ब्लैडर में गई हुई थी वो। तो यूरिन बैग को पैंट में अंदर छिपा के आई यूज टू गिव सेमिनार्स। मैं सेमिनार देता था फिक्की ऑडिटोरियम में। अब अगर मैं ये बोलता कि भाई जब मेरा ये ठीक हो जाएगा ना तब काम पे लगेंगे, नहीं सर। एवरी बडी, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव टू सक्सीड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम और चैलेंजेस। अगर आप ये सोचते हो पहले मैं इस चीज को ठीक कर लूं, पहले मैं बच्चों का पेपर निपटा लूं, पहले मैं घर में शादी निपटा लूं, पहले मैं बर्थडे निपटा लूं, पहले मैं ये निपटा लूं, इतनी देर में आप निपट जाओगे सर। साथ के साथ चलने दो। और मैं तो सर कसम से बता रहा हूं, पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही है आपकी लाइफ में। माइन क्रिप्टोज के अलावा जितने भी आपके जीवन में लोग हैं, इवेंट्स हैं, कुछ भी है, सब खर्चा करा रहे हैं आपका। मैं लिख के दे सकता हूं सर। आई रिपीट, माइन क्रिप्टोज के अलावा जितने भी लोग और इवेंट्स आपके जीवन में हैं, इवेंट बोले तो हैप्पी बर्थडे, शादी, बीमारी, है ना, कुछ भी, घूमना फिरना, मूवी, आउटिंग, डाइनिंग, डेटिंग, जो भी है, ये सब आपका पैसा खर्च करा रहे हैं। खाली एक माइंड क्रिप्टो ऐसा है जो आपके घर में पैसा भेज रहा है और जो पैसा कमाने का सोर्स है उसको आप साइड में रखे हुए हो, बाकी सबको छाती के चिपका रखा आपने। और छाती के चिपका के हम सोच रहे हैं पैसा आएगा। गांधी जी हमारे चाचा हैं, महात्मा गांधी जी, जो अपने आप चल के घर पे आ जाएंगे रात को ना, 7-8 गाड़ियां रोज आ जाते आ जाएंगी कि लो भाई हमारा तो संदूक भर गई। अरे भाई ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डिसाइड, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड। मैं आपको आज एक फोटो दिखाना चाहूंगा 2014 का। देखो इसकी गेट इन्फो पे जाता हूं ना मैं, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे फ्राइडे 25 अप्रैल 2014 रात को 11 बजे, ये देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, 25 अप्रैल 2014 रात को 11:07। ठीक है, मैंने फोटो क्लिक करके अपनी दीवार पे चिपकाया। क्या है ये फोटो? देखो पढ़ो ध्यान से। जहां पैदा होना था हो चुके, जितना पढ़ना था पढ़ चुके, भगवान जी आगे 10 करोड़ का बैग देने से रहे, तो बेटा संदीप सब खुद करना है। 25/4/2014 साइन मार के अपने दीवार पे चिपका दिया। ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये तो है, ये जीवन के कटु सत्य है कि भाई अंबानी का बेटा नहीं, कि वो कल बोलेगा आके कि मैंने तेरे को गरीबी दिखाने के लिए छोड़ रखा था इस गरीब परिवार में, चल अब तू 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, चल अब अमीरी में जी ले। जितना पढ़ना था बीटेक कर ली भाई, इससे ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, ये भी मेरे को डिसाइडेड था। और ऊपर वाला आगे 10 करोड़ का बैग देगा नहीं, ले बेटा संदीप 10 करोड़ रुपए ले और मौज कर। जब करना ही खुद है तो फिर हम ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे कि कसम से हमारे जो सफलता है वो किसी और पे निर्भर है। क्यों अपलाइन को कॉल करना पड़ता है डेली कि चलो आज क्या करने वाले हो बताओ मेरे को। क्यों somebody हैज टू मोटिवेट डेली बेसिस। आप क्यों नहीं सुबह झोला उठा के निकलते काम पे? आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी सर आपकी है, आपकी सफलता की जिम्मेदारी आपकी है। आपका नया घर बनेगा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नई गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है, आपके माँ बाप अच्छा जीवन जिए आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चा और आपकी वाइफ अच्छा जीवन जिए आपकी जिम्मेदारी है सर। जिम्मेदारियों से भागोगे तो भागते रहो सर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 140 145 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत में। आज भी दुनिया भर के गरीब लोग बाढ़ में मर गया होगा, कोई कोई सर्दियों में सर्दी में मर जाएंगे, गर्मी में गर्मी से मर जाएंगे, गरीब लोग ऐसे ही मरेंगे सर। और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज आपका घर में बारिश की वजह से टपक रहा है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप 3 करोड़ के मकान में रह रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जिस दिन 20 करोड़ के मकान में रहेंगे पड़ोसियों की जलने लग जाएगी। जिस दिन आप महीने का 1 करोड़ कमाने लग जाओगे उस दिन लोग नोटिस करेंगे, आपको जलने लग जाएंगे सर। आज भी मैं कह रहा था, टीम आई हुई थी आज आसिफ भाई की, तो उनको भी मैं कह रहा था, मैं कहा रोड पे ना एक रिक्शा वाला को कोई मारने लग जाए तो लोग करेंगे अरे देखियो क्या गरीब आदमी को मार रहे यार, है यार है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बीएमडब्ल्यू वाले को उतार के मारे ना तो कहें बढ़िया साले को मारो, अमीर को साले को।
खुशी मिलती है आदमियों को जब कोई अमीर आदमी नीचे गिरता है तो फितरत है सर ये।